श्रीमद् भगवद गीता श्रद्धात्रय विभाग योग अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग भागवत गीता चैप्टर 17 अथ सप्तदशोध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम 17:1। भावार्थ अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी की व तामसी। 17:1 श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिता शृणु। 17:2 भावार्थ श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। 17:2 सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धाम्योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा सः 17:3 भावार्थ हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। 17:3 यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसी राजसा प्रेतान्भूतगणाश्चान्ये जयन्ते तामसा जना। 17:4 भावार्थ सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। 17:4 अशास्त्र विहित घोर तप्यन्ते ये तपो जना दम्भानकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। 17:5 भावार्थ जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। 17:5 कर्षयन्तः शरीरस्थ भूतग्राम मचेत्स मां चैवान्तः शरीरस्थ तान्विद्यासुर निश्चयान। 17:6 भावार्थ जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, शास्त्र से विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंशस्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। 17:6 आहार यज्ञ तप और दान के पृथक पृथक भेद। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तप्स तथा दान तेषा भेदमिम शृणु। 17:7 भावार्थ भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। 17:7 आयो सत्वबलारोग्य सुप्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। 17:8 भावार्थ आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले, जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। 17:8 कट्वमलवनात्युष्ण तीक्ष्णारूक्ष्विदाहीन आहारा राजस्येष्टा दोहशोकाम्य प्रदा। 17:9 भावार्थ कड़वे खट्टे लवणयुक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। 17:9 यातयाम गतरसम पूति पर्युषित चयत उच्छिष्टम्पि चामेद्यम भोजन तामसप्रियम। 17:10 भावार्थ जो भोजन अधपका रसरहित दुर्गंधयुक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। 17:10 अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्ट्विमेविति मनः समाधाय स सात्विक। 17:11 भावार्थ जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। 17:11 अभिषंधाय तु फलदम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। 17:12 भावार्थ परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। 17:12 विधिहीन सृष्टान्न मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहित यज्ञम तामसम परिचक्षते। 17:13 भावार्थ शास्त्र विधि से हीन अन्नदान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। 17:13 देवद्विजय गुरु प्रज्ञ पूजन शौचमाजवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीर तप उच्यते। 17:14 भावार्थ देवता ब्राह्मण गुरु, यहाँ गुरु शब्द से माता पिता आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हों उन सबको समझना चाहिए।
और ज्ञानीजनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। 17-14 अनुद्वेग कर वाक्यम सत्यम प्रियहित च यत् स्वाध्यायाभ्यस चैव वान्मयम तप उच्यते। 17-15 भावार्थ, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। 17-15 मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भावसंशुद्धिरिति ततपो मानसमुच्यते। 17-16 भावार्थ, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। 17-16 श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्तत्रिविध नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। 17-17 भावार्थ, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। 17-17 सत्कारमान पूजार्थ तपो दम्भन चैव्यत प्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। 17-18 भावार्थ, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होने में शंका हो, एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। 17-18 मूग्राह्यनात् मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थ वा तत्ताम समुदाहृतम। 17-19 भावार्थ, जो तप मूर्तापूर्वक हठ से, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। 17-19 दातव्यमिति यद्दान दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकम स्मृतम। 17-20 भावार्थ, दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल, जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है, और पात्र के भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं, और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। 17-20 यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य व पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दान राजसम स्मृतम। 17-21 भावार्थ, किंतु जो दान क्लेशपूर्वक जैसे प्रायः वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में अर्थात मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए अथवा रोगादि की निवृत्ति के लिए रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। 17-21 अदेशे काले यद्दानम पत्रभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। 17-22 भावार्थ, जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। 17-22 ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। 17-23 भावार्थ, ओम तत् सत ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। 17-23 तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मादिनाम। 17-24 भावार्थ, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। 17-24 तदित्यन्विष्यन्दाय फल यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। 17-25 भावार्थ, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तपरूप क्रियाएं तथा दानरूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। 17-25 सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। 17-26 भावार्थ, सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्यभाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। 17-26 यज्ञे तपसी दाने च स्थिते सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्यवाभिधीयते। 17-27 भावार्थ, तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। 17-27
अश्रद्धयाहुदत्तम तपस्तप्तम कृत चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो 17:28। भावार्थ, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही 17:28। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्याय 17। इस चैनल में ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।